हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आए दिन हम देखते हैं कि आखिर हमें अपने जीवन में शांति लाने के लिए क्या जरूरी है और हमें क्या सीखना चाहिए। आखिर हमारा लाइफ जो है कंफर्टेबल कैसे रहे, हाउ टू लिव लव, हाउ टू लिव टेंशन फ्री। ये सवाल सबको एक शक के दायरे में घेर के रखता है कि आखिर हम अपने जिंदगी को कैसे जिए और लोगों से बेहतर कैसे बनाए। आपका सवाल बचपन से बुढ़ापा तक झकझोर के रखता है कि आखिर हमें क्या अर्न करना चाहिए और क्या लर्न करना चाहिए कि हमारी जिंदगी सुकून से जिंदा रहे, हम अच्छे से रहे और लोगों से बेहतर जिए। तो क्या आप लोगों के पास कोई इसका सवाल का जवाब है? आपको क्या लर्न करना चाहिए और क्या अर्न करना चाहिए, बता सकती है? अब बता सकती है तो हमें एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए, वही आपको चुनौतियों से लड़ना सिखाएगा और जीवन में तरक्की के मार्ग दिखाएगा। वर्ड इज ए पावर। कौन सा वर्ड? वर्ड इज ए पावर। अगर जिस दिन आपको शब्द बोलने आ गया, शब्द का माना सीखो, शब्द को लर्न करना सीखो। जिस दिन आपको शब्द का माना आ गया, शब्द का नॉलेज हो गया, तो आप कहीं भी किसी भी समाज में आपका डिग्री होगा। तो मैं मिथिलेश चौधरी, आज हम बात करेंगे कि शब्द क्या है। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, और हीरा तो दामों मिले, शब्द ही मोल न तोल। तो मेरे दोस्त, हमें शब्द वर्ड आते ही, ताकि हमें शब्द कितने तरह के होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो शब्द जो है 4 तरह के होते हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है प्रभावी शब्द, तीसरा है सीधी शब्द और चौथा है भागवत शब्द। अभी ये शब्द क्या है, अब चलिए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सामान्य शब्द जो होते हैं उस पर कोई गौर नहीं करता है। जैसे आप डेली अपने दोस्तों के साथ, अपने आजू बाजू एक लेडीज दूसरे लेडीज से बात करती है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हो, वो एक क्या है, सामान्य शब्द बोला जाता है। जो डेली आप बात करते हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। होता है क्या? डेली आप अपने हस्बैंड से बात करते हो, हंसी मजाक करते हैं, अपने फैमिली बात करते हैं, दैट इज ए सिंपल वर्ड, उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और प्रभावी शब्द जो होता है उसका वैल्यू होता है। जैसे एक लीडर बोलता है स्टेज पर आके, तो उसका प्रभावी शब्द होता है, उसको पकड़ा जाता है। एक डॉक्टर बोलता है, वो प्रभावी शब्द होता है। आगे बात समझ में? तो प्रभावी शब्द जिसने बोलना सीख लिया, जैसे आप किसी कस्टमर से बात करते हो तो आपके बातों में इफेक्ट होना चाहिए, उसके दिमाग में घर बनाना चाहिए, तो आपको बिजनेस मिलता है। और आप बोलते हो लेकिन वो सामने वाला सुनने को रेडी नहीं है। तो शब्द जो है, 2 लोगों का जो है, आप कम बोलिए लेकिन प्रभावी बोलिए। आपका जो वर्ड होना चाहिए प्रभाव करना चाहिए। जैसे बहुत लोग जो है ज्यादा बोलते रहते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता है, और जो लोग कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलेंगे, आगे बात समझ में, जितना बोलेंगे, अब कोई केमिकल होता है, अब एक जितना केमिकल पानी कम रहेगा उसमें डिल्यूट करेगा तो केमिकल का इफेक्ट ज्यादा होगा। आगे बात समझिए। जैसे आपका कलर है, तो जितना कम पानी में कलर डालोगे
उतना ही कलर अच्छा बनेगा। और ज्यादा पानी में डालोगे तो कलर का जो इफेक्ट जो है डिल्यूट नहीं होगा और उतना इफेक्ट नहीं डालेगा। किसी को डालोगे तो चढ़ेगा नहीं। होली आने वाली है तो आपने देखा कि शब्द भी उसी तरह से होना चाहिए। आप बकते जाओ, उसका मीनिंग निकालना चाहिए, प्रभावी शब्द बोलना चाहिए। आगे बात समझिए, किसी को हम अगर बात करते हैं, समझाते हैं, तो उसका इफेक्ट सामने वाला पर रहना चाहिए, वो आपका सुनना चाहिए। अगर दो जने से बात करें तो उसको आप जो बोल रहे हो इस तरह से बोलो, इस तरह से चालाकी से बात करो उससे कि आपका बात जो है उसके दिमाग में उतरना चाहिए और वो इंटरेस्ट लेके सुनना चाहिए। आप बोलते चले जाते हो, सामने वाला सुनता नहीं है, तो बात करके फायदा नहीं है। आप किसी को कॉल लगाते हो, वो सामने वाला सुनता नहीं है, ऐसे साइड में रख दिया, दूसरे से बात कर रहा, तो उसका मीनिंग नहीं निकलेगा। अब बोलते हैं सीधी शब्द जो होता है, सीधी शब्द का मतलब होता है जैसे पुराने जमाने में ऋषि महर्षि होते हैं, जब वो किसी को श्राप दे देते थे तो श्राप लगता था, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध को, अहिल्या को गौतम बुद्ध उसके हस्बैंड श्राप दे दिए, जाओ पत्थर बन जाओ, तो पत्थर बन गई थी। उसको सीधी शब्द बोलते हैं। तो जो आपके बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, जैसे आपका दादा है, दादी है, आपके माँ बाप है, वो लोग का वर्ड जो है सीधी वर्ड होता है, वो लोग का एक्सपीरियंस लिया हुआ वर्ड रहता है। वो लोग जो बोलते हैं उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, तो वो लोग सिद्ध किया हुआ शब्द रहता है, जिससे कि आपका बड़े बुजुर्ग होते हैं, महंत होते हैं, वो लोग जो बोल देंगे तो होता है। जिस तरह से आप साइंस बोलता है कि आज बारिश होने वाली इस एरिया में, तो सिद्ध किया के बोला हो। आगे बात समझ में, या तूफान आने वाली है, क्लाइमेट को उसने साइंस से प्रूफ किया है तो होगा ही। समझ में गया? किसी ने H और O, H2O को मिलाने से जल बनता है, किसी ने सिद्ध किया है, तो आप उसको गलत मत मानो। इसको हम क्या बोलते हैं? सीधी वर्ड। क्या बोलते हैं? और आपको पीवीसी वाटर स्टॉक पर है, चाहे सीमेंट फिटिंग हो जाए, तो सबका एप्लीकेशन अलग है, सिद्ध करके बनाया गया है। उसका इलास्टोमेरिक बेरिंग है, चाहे ड्रेनेज स्पोर्ट है, स्ट्रिप सील, सबको प्रूफ किया गया है और उसका एक स्पेसिफिकेशन बनाया गया है। तो उसको आपको जो भाषा बोला गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ किसी ने वर्ड को सिद्ध किया। आगे बात समझ में, इलोंगेशन एंड ब्रेक किसी ने सिद्ध किया, कई लोगों ने मिलकर उसको सिद्ध किया, तो आपको वो बात को मानना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हो तो आपको नुकसान होने वाला है। आगे हम बात करते हैं भगवत शब्द जो होता है। भगवत शब्द आपने, अब देखो आपके सनातन धर्म के हिसाब से या हमारे समाज में 4 वर्ण है, 4 कास्ट है ना, 4 कास्ट, एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है। तो हिंदू को क्या पढ़ना? रामायण पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो भगवत शब्द है जो इसमें कृष्ण भगवान ने लिख के चले गए। आज पीताम्बर नहीं है, मुकुट नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, फिर भी उनके शब्द आज भी गूंज रहे हैं। वो सीधे पुरुष थे और वो जो बोले हैं वो फैक्ट है। रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखे, तुलसीदास ने लिखे, तो वाल्मीकि भी तो पहले डकैत थे, चोर थे, हा? वो सीधी करके वाल्मीकि बन गए, संत बन गए। तुलसीदास जी तो अपने बीवी का गुलाम थे, 1 मिनट भी नहीं रहते थे बिना देखे, लेकिन उन्होंने बीवी का फटकार से रामचरितमानस लिख दिए। आगे बात समझ में, तो जो होता है भगवत शब्द जो होता है किसी ने लिख के, जैसे रहीम के दोहे, रहीम के दोहे पढ़ो, आपके लाइफ में देखो कई हजार पहले उसने लिख के चला गया। 2500 पहले कृष्ण भगवान ने जो गीता लिख के गए तो आज भी वो तो प्रूफ हो रहा।
द्वापर युग में, त्रेता में श्री रामचंद्र लिख के गए, और सतयुग में महर्षियों ने जो जो शब्द लिख के गए, क्या वो गलत सही नहीं है? रहीम के दोहे आज रहीम नहीं है, फिर भी आपको उसको पढ़ते हो ना। कबीर के दोहे वो सिद्ध कर दिया। और क्या अब उनको किसने लिखा है कि रही मन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अखिलई है लोग सब बाकी न लई है कोई। रहीम कबीर जी आज है क्या? आज है, लेकिन उन्होंने लिखा कि अपने मन की जो कष्ट है ना, दूसरे को मत बताओ। अपने घर में होने वाले जो भी गलत चीज है दूसरे को मत शेयर करो, नहीं तो लोग सुन के हंसेंगे ना। तो क्या वो प्रूफ नहीं हो रहा? प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा? आगे बात समझ में। दूसरे को पैर छूने से अगर हम किसी को आज ऐसे करते नमस्कार नमस्कार, क्या करते हैं? सेकंड करते हैं। तो पुराने जमाने में उन्होंने लोगों ने लिखा है कि किसी का भी हाथ में नहीं लेने का। एक ही हाथ किसी का हाथ लिया जाता है, अपने हस्बैंड अपने बीवी का हाथ लेता है अपने हाथ में, और बीवी अपने हस्बैंड की हाथ लेती है। बाकी किसी का भी हाथ को हाथ में नहीं लेने का। और नहीं बोला था, फिर भी लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को मिलाकर के ले लिया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? कोरोना आया, है ना? सेकंड करने का नतीजा जो शब्द इज वर्ड इज ए पावर। आपको समझ में गया? जो पहले से जो भागवत शब्द है उसको आप निरादर करते हो, प्रभावी शब्द को निरादर करते हो, तो आपको कष्ट तो होना निश्चित है। अब देखिए, मुस्लिम जो होते हैं, कुरान किसी ने लिख के गया कुरान, तो सब लोग कुरान के हिसाब से चलते हैं? चलते हैं नहीं। अच्छी तरह से कुरान पढ़ने वाला कभी गलत करता है क्या? एक मौलवी होता है, जब कुरान पढ़ के निकलता है नमाज के टाइम में, और जो बोल देगा हो जाएगा। आपको कोई कष्ट है, दुख है, आप जाते हो तो सर झुका दो, वो आपको ऐसा हाथ रख देगा तो आपका तकलीफ खत्म हो जाएगा। तो कुरान पढ़ के निकला। आगे बात समझ में। इसके बाद बाइबल, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते हैं ना। एक जो है फादर होता है, वो कभी कष्ट में रहोगे, जाओगे तो कुछ आपको बोल देगा तो होगा। गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा में आप जाते हो सिख लोगों का, तो वहां पे लंगर संगर चलते रहता है। वहां पर भी जो उनका जो गॉड है वो भी कुछ बोल देगा तो होना है। तो इसको आप गलत नहीं मान सकते हो। तो आपने देखा कि सामान्य शब्द, प्रभावी शब्द, सीधी शब्द और भगवत शब्द, अगर ये तीनों को अपने लाइफ में शामिल करते हो कम्युनिकेशन के दरमियान, कम्युनिकेशन इज ए पावर, विल पावर। गुड कम्युनिकेशन जिसने सीख लिया, वार्तालाप करना सीख लिया, शब्द बोलना सीख लिया, उससे ज्यादा अब आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। एक चाय बेचने वाला मोदी ने शब्द ही तो सीखा, शब्द का ही भेद से तो सबको आकर्षित कर दिया। है बात समझ में? अब आपको पीछे ले के चलो, जब देश आजाद हुआ था 1947 में, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जगह आया था। चारों तरफ से पूरे स्टेट से सब लोगों ने वोट किसको दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। वो लौह पुरुष थे, उनमें त्याग की भावना थी और बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट लेते थे, किसी से भी बात मनवाने की उनमें शक्ति थी। जब बचपन में उनको जख्म हो गया था, जब 5 साल के थे, डॉक्टर बोला गरम लोहा ढुका करके उसमें से निकालना पड़ेगा मवाद को। उनके माँ बाप डर गए, भाई भी डर गया। तब क्या किए भगत सिंह, लौह पुरुष,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, खुद गर्म किए और अपने हाथ में घुसेड़ दिए लोहे को, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। तो आपने देखा, अब सवाल यह है कि उतना कुछ होने के बाद, सब कुछ वोट मिलने के बावजूद भी आखिर प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने पूछा कि भैया आप एग्री हो ना, वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप पक्ष में हो नहीं हो? क्योंकि सारे जगह से, पूरे स्टेट से उनका वोट आ चुका है। तो पंडित जी एक्सेप्ट नहीं किए। क्या नाम था उनका पूरा नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू को डाइजेशन नहीं हुआ। अब गांधी जी को भी इंग्लिश नहीं आती थी, वल्लभ भाई पटेल को भी इंग्लिश नहीं आती थी। वल्लभ भाई पटेल तो एडवोकेट थे, बहुत बड़ा लॉयर थे, गुजरात के थे वो भी। अब देखो हिस्ट्री बहुत खतरनाक है, गुजरात पहले ही आगे था, आज भी गुजरात आगे है। हाँ? तब सब लोग बोले कि यार अंग्रेजों से बात करना होगा ना, फिर अब इंग्लिश तो आनी चाहिए, इसलिए पंडित जी को ही बना दिया है भाई। तब हंसते हुए अपना बोल दिए वल्लभ भाई पटेल, ठीक है इनको ही बनाया जाए, क्योंकि शब्द, वर्ड इज ए पावर। आपने देखा वीडियो, वर्ड इज ए पावर, और वर्ड का जो पावर था उनके पास इंग्लिश था, और अंग्रेजों से बात करने के लिए तो इंग्लिश चाहिए ही उनको हटाने के लिए। तब जाकर के धीरे धीरे अहिंसा परम धर्म इनने अपनाया, और भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बहुत सारे नारे लगाए गए, तो देश आपका आजाद हुआ शब्द से। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये शब्द ही तो था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सोचा कि यार बिना खून का तो आजादी मिलेगी नहीं। अगर तुम्हारे बच्चों को पालना है तो तुमको खून तो निकालना पड़ेगा ना, परिश्रम करना पड़ेगा, तब तुम्हारे बच्चे जिंदा रह पाएंगे। अगर माँ बाप ही आलस्य लेकर के बैठ जाएंगे, घर में सोए रहेंगे, तो क्या बच्चों को क्या खा खिलाएंगे? तो हमें पसीना रूपी खून को निकालना पड़ता है। इतिहास गवाह है, और शब्द के जैसा कोई भी ताकत इस दुनिया में नहीं है। और जिसने भी शब्द बोलना सीख लिया, अब देखो मैं मिथिलेश चौधरी बिहार से आया तो एक शब्द लेकर के आया था, एक ज्ञान लेके आया था, एक ज्ञान का पिटारा ही तो लेके आया था, और क्या लेके आया? तो मैं हर आदमी को ही बोलता हूं कि शब्द को आप बढ़ाइए। एक शब्द जो है सुखरास है, एक शब्द दुखरास, और एक शब्द बंधन कटे, एक शब्द गलफांस। अगर एक शब्द बोलते हैं तो आपका गले का फांसी भी लग सकता है, और एक शब्द बोलोगे तो आपको गले में फांसी लगने वाला भी छोड़ देगा। तो हमें शब्द को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। मार्केट का किंग बनना है, फैमिली में आपका पहचान बनाना है, तो आप अपना शब्द को पर कंट्रोल रखिए। शब्द को बहुत चालाकी से बोलिए। कौन सा शब्द कहाँ पर बोलना है वो बहुत आपके लिए, हम समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना ज्यादा आप शब्द बोलना सीखोगे उतना ज्यादा आप महान बन जाओगे। एक डंडी पर नंगा पैर चलने वाला महात्मा गांधी, शब्द के बल पे आज पूजा जाता है पूरे वर्ल्ड में। और शब्द के बल पे चाय बेचने वाला जो है पीएम मोदी, आज गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, आपको चला रहा है, कल तक चाय बेचता था। तो क्या आप इतने पढ़ लिख करके भी कम्युनिकेशन को अच्छा मेंटेन कर लेते हो? किस कस्टमर से कैसा बात करना है, बड़े से कैसे बात करना है, अपने से छोटे से कैसे बात करना है, अगर ये शब्द बोलना सीख लेते हो तो क्या
आप बड़े नहीं बन सकते हो, बन सकते हो। नमस्कार।